8 AM मेट्रो। अब इस तरह की मूवीज के लिए ना मेरे दिल में एक अलग सी जगह है जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छा ही डिलीवर करता है और पूरी मूवी एक पोएम की तरह फील होती है, जैसे किसी ने कविता लिखी हो। जो कि हाँ, ये मूवी एक बुक के ऊपर ही आधारित है जिसका नाम है अंदामिना जीवितम। मूवी का कोई खास बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब अपने आप से शुरू होती है और अपने आप पर ही खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम्स है पर इंटरनल, मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया है स्क्रीन पर, क्लाइमैक्स तक इंतजार करने को कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक लव स्टोरी मूवी नहीं है, मैं अभी क्लियर कर दूं। मैंने इस परसेप्शन से ये मूवी नहीं देखी है, इसलिए मैं इसे एंजॉय कर पाया हूं। एंड बिलीव मी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मूवी को मत देखना क्योंकि काफी डिफरेंट वाइब आएगी आपको। एंड थैंकफुली एक चीज काफी अच्छी लगी जिससे मैं ज्यादा काफी खुश हूं कि यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों को कॉमन नहीं बताया है या फिर जस्टिफिकेशन देने की कोशिश नहीं की है कि जो औरतें कर रही है सही कर रही है, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं है। और जो कैरेक्टर्स है वो भी काफी रियल और मैच्योर नजर आते हैं। 9 AM मेट्रो, जहां पर मेट्रो का एक अहम योगदान है, अ जर्नी अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड discover the real meaning of joy, that why good memories are most important and how they affect your life। कहानी का पहला मुख्य किरदार है इरावती, जो कि किसी काम से अपने गांव से हैदराबाद आई है और उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसे ट्रेन के अंदर ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उसका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा जुड़ा हुआ है ट्रेन से। तो हैदराबाद में अपना पहला दिन बड़ी ही मुश्किल से बिताने के बाद उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम है प्रीतम, जो कि इस मूवी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है या कहूँ तो मेन कैरेक्टर है। तो इन दोनों की मुलाकात मेट्रो स्टेशन पर ही होती है जहां पर ईरा काफी घबराई हुई होती है। तो प्रीतम जो है वो उस पर थोड़ा ध्यान देता है, थोड़ा कंफर्ट देके उसको अंदर बैठा देता है और सामने वाली लाइन में वो खुद भी बैठ जाता है और दोनों ही डेली सुबह 8 बजे की इस मेट्रो से अपने काम पर निकलते हैं। जहां मजे की बात यह है कि स्क्रीन प्ले इतना सिंपल है फिर भी मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है। मूवी का इंटेंशन कुछ ऐसा होता है कि वो शायद आपको कुछ स्पेशल डिलीवर करेगी और आप बस इंतजार करते हो कि कब। कुछ खास इंटेंस सीन वगैरह नहीं चल रहे, सिचुएशन इतनी कोई हार्ड नहीं हो रही, बट काफी वेल रिटन स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर्स है इस मूवी के। जहां ईरा का जो कैरेक्टर है वो कविताएं यानी कि पोएम्स लिखता है और इतने सुंदर तरीके से वो कविताएं लिखती है कि कोई भी मदहोश हो जाए। जो कि तुम लोग कह सकते हो कि उसे कहीं ना कहीं ये चीज रियासत में मिली है अपने पिता से, उसके पिता भी कविताएं लिखा करते थे। एंड एक इंपॉर्टेंट बात शायद मैं बताना भूल गया, ये दोनों ही जो है अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, मैरिड है। अब मूवी में जो प्रीतम का कैरेक्टर है वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल सा लगता है कि बहुत सारी किताबें हैं उसके पास, जिसमें से कुछ किताबें उसने पढ़ रखी है, उसमें से भी बहुत सारी किताबें पोएम्स और जो बड़े बड़े फिलोसोफर वगैरह थे उनसे रिलेटेड है, जिन्हें हम मूवी के अंदर देखते भी है कि वो उन्हें काफी अच्छी तरह से फॉलो भी करता है। और ये कविताएं ही हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को एकदम आजादी देती है और एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंस रखती है इस मूवी के अंदर, जिससे दोनों कैरेक्टर्स का बॉन्ड बनता है फ्रेंडशिप वाला। और प्रीतम जो है वो प्रेरित भी करता है ईरा को कविताएं लिखने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अनबीटेबल स्किल है अकॉर्डिंग टू प्रीतम। और ऐसे ही वो रोज मिलने लगता है और धीरे धीरे जो ईरा का ट्रॉमा होता है वो भी हील होने लगता है। प्रीतम का कैरेक्टर मूवी के अंदर मुझे सबसे बढ़िया लगा क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा डीप है। उसकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स है वो आपको इतनी नहीं दिखाई जाएगी, जो कि एक तरह से क्लाइमैक्स के लिए छोड़ दी गई है कि वो क्या क्या चीजें सफर कर रहा है अपनी लाइफ में, और एक रेग्रेट जो कि अपने पास्ट को लेकर है, उसने जो मिस्टेक्स की है, जिन गलतियों के बारे में अगर वो अभी सोचता है तो उसे काफी ज्यादा पछतावा होता है। तो 1 घंटे 55 मिनट की ये मूवी है जो कि एंटायरली कॉन्वर्सेशन के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब हमारे कैरेक्टर्स बस इधर उधर बातें ही किए जा रहे हैं, अपनी लाइफ को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें खराब लगती है। जिसमें भी मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि मूवी का क्लाइमैक्स काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग है। आप रो सकते हो अगर आप एक कमजोर दिल वाले व्यक्ति हो तो, क्योंकि क्लाइमैक्स तक चीजें एकदम से बदल जाती हैं, मतलब काफी डिस्टर्बिंग होने लगती है चीजें। और मैं ये आपको चैलेंज करता हूँ, आप अगर अपने आप को मजबूत समझते हो तो इस मूवी को देखो। अगर आप रो देते हो तो फिर सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन है आप। दोनों ही एक्टर्स का काम बहुत ही बढ़िया था, सयामी खैर और उनके साथ ही साथ गुलशन देवाय। इनके लिए तो मेरे पास तारीफ भी नहीं है, ये जनाब हीरो भी बन सकते हैं, विलन भी बन सकते हैं, कॉमन मैन भी बन जाएंगे और सब में एकदम फिट दिखेंगे। और इन सब चीजों के बावजूद भी ये बहुत ही कम लोगों को शायद पसंद आए, क्योंकि ये मूवी नॉट फॉर एवरीवन वाली कैटेगरी में आती है। बट ये अपने आप में ही काफी डीप, काफी गहरी मूवी है, क्योंकि मूवी देखने के कुछ समय बाद मुझे ये चीज समझ आई, प्रीतम नहीं था जिसने इरावती को संभाला, उसका ट्रॉमा हील किया, उसके ट्रेन वाले फोबिया को दूर किया, बल्कि वो इरावती थी जिसने प्रीतम को संभाला। वो अपनी लाइफ में जिस लेवल तक डिप्रेशन में जा चुका था उससे बाहर निकाला, उसे सांत्वना दी और एक लर्निंग ये भी कि वी ऑल आर हियर फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड। तो अगर आपका टेस्ट इस मूवी जैसा नहीं भी है तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, इस मूवी को देखिए। ये एक मस्ट वॉच मूवी की कैटेगरी में आती है, जो कि इस मूवी की एक काफी प्यारी लाइन है, जो कि कॉन्टेक्स्ट में वैसे तो काफी ज्यादा अलग बातों के लिए कही गई है, बट इस मूवी के रिलेटेड अगर मैं कुछ कहूँ कि किताब के कुछ 2-4 पन्ने अच्छे नहीं लगे, इस वजह से पूरी किताब को फेंक देना बिल्कुल भी जायज नहीं है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो ये मूवी ZEE5 पर आ चुकी है, थिएटर में तो मैं नहीं देख पाया, एंड आप भी ZEE5 पर जाकर देख लो। ये मूवी कैसी लगती है मुझे कमेंट में आकर जरूर बताना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।